नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शनिवार व्रत कैसे रखिए शनिवार व्रत, जानिए पूजा विधि, कथा, उपाय और लाभ। दोस्तों, सभी ग्रहों में शनि जी का मनुष्य पर सबसे हानिकारक प्रकोप होता है। अतः शनिवार का व्रत करते हुए शनि देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो शनिवार का व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन श्रावण मास में शनिवार का व्रत आरंभ करना विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा अग्नि पुराण के अनुसार यदि शनिवार के दिन मूल नक्षत्र पड़े तो उस दिन से भी शनिवार का व्रत शुरू किया जा सकता है। कैसे करें शनिवार का व्रत? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या फिर कुएं के जल से स्नान करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर इस मूर्ति को चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र और तेल आदि से पूजा करें। यदि आप इनकी मूर्ति को स्थापना नहीं कर सकते तो आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं और इन वस्तुओं को शनि जी के मंदिर में आप अर्पण कर सकते हैं। पूजन के दौरान शनि जी के इन 10 नामों का उच्चारण करें, जो कि इस प्रकार है: कोणस्थ, कृष्ण, पिपला, सौरी, यम, पिंगलो, रुद्रातको, बभ्रु, मंद और शनिश्चर। पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा करें। इसके बाद इस मंत्र से शनिदेव की प्रार्थना करें: शनिश्चर नमस्तुभ्यं, नमस्ते त्वत् राहवे केतवे, अथ नमस्तुभ्यं सर्व शांति प्रदो भव। इसी तरह 7 शनिवार तक व्रत कर फिर अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं और लोह की वस्तु, धन आदि का दान करें। इस तरह शनिदेव का व्रत रखने से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है और हर विपत्ति दूर होती है। शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सभी ग्रह देवताओं के साथ में उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं, स्वर्ण, रजत यानी कि चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि जी ने कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम जी को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से बच नहीं सकोगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
इधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले बैठे थे। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते देखते ही खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि जी के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेष मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेले के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत रखेगा और मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी बताई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार वापस उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया
और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। दोस्तों, इस कथा के बाद गणेश जी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। नौकरी में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए शनिवार का व्रत का विशेष महत्व है। नौकरी के अलावा अगर आपको ज़्यादा आलस हो, नशा करने का मन करता हो, बाल रूखे रहते हो, हाथ और पैर हमेशा फटे रहते हो, नसों की समस्या हो, विटामिन डी की कमी हो या फिर आयरन की बहुत कमी हो तो, या फिर कुंडली में शनि अच्छे फल नहीं दे रहा हो और या 7.5 ढैया या कंटक शनि के अशुभ प्रभाव मिल रहे हो तो भी आपको शनिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। शनिवार का व्रत और पूजा करने से शनि जी के प्रकोप से सुरक्षा के साथ राहु केतु की कुदृष्टि से भी सुरक्षा होती है। मनुष्य की सभी मंगल कामनाएं सफल होती है। व्रत करने और शनि स्त्रोत के पाठ करने से मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति, सामाजिक सम्मान, बुद्धि का विकास, परिवार में पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव जी की पूजा अवश्य करें। शनिवार व्रत में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के नमक का पूर्ण त्याग अनिवार्य है। गृहस्थ रात्रि काल को मीठा या फिर फीका अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शिव पूजा अनिवार्य है। विशेषकर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम उच्चारण जरूर करें। हनुमान जी की पूजा भी अनिवार्य है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णित शनिश्चर स्तोत्र का पाठ करें। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व अध्याय 114 में ब्रह्मा जी शनिवार व्रत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शनिवार को स्वयं तेल लगाएं और ब्राह्मण को भी तेल लगाने के लिए तेल देना चाहिए। शनि की लोह प्रतिमा बनाकर तेल युक्त लोह पात्र में रखकर प्रति शनिवार पूजन करके काले फूल, 2 काले वस्त्र, कसार, तिल, भात आदि से उनका पूजन कर काली गाय, काला कंबल, तिल का तेल, दक्षिणा सहित सब पदार्थ ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। पूजन में शनि के इन पौराणिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। व्रत समाप्ति पर लोह प्रतिमा पात्र के साथ दान कर दे। शनि से संबंधित दान उत्तम रहेगा। उद्यापन के लिए ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन में सब्जी सरसों के तेल में तली कचौड़ी के साथ उड़द की दाल की पकौड़ी, सूजी का हलवा, काले गुलाब जामुन आदि रख सकते हैं। ब्राह्मण भोजन से पहले शनि मंत्रों से शमी वृक्ष की समिधा पर हवन करना अति उत्तम रहेगा। लिंग पुराण के अनुसार शनिवार को पीपल वृक्ष का स्पर्श करके मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शनिश्चर के दिन अपने दोनों हाथों से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करे और 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। स्त्रियों को शिवाय नमः करके जाप करना चाहिए। शनि के पौराणिक, आसान परंतु अत्यधिक प्रभावशाली उपाय इस प्रकार है। पहला उपाय है, भविष्य पुराण के अनुसार राज्य नष्ट हुए राजा नल को शनिदेव ने स्वप्न में अपने एक प्रार्थना मंत्र का उपदेश दिया था। उसी नाम स्तुति से उन्हें पुनः राज्य उपलब्ध हुआ था। उस स्तुति से शनि जी की प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा उपाय है, शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अनुसार गाधी, विश्वामित्र के पिता गाधी, पिपलाद ऋषि और कौशिक यानी कि स्वयं विश्वामित्र, इन तीनों का स्मरण करने से शनिवार के दिन शनि की पीड़ा नहीं होती। तीसरा उपाय है, पद्म पुराण के उत्तरखंड और स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णित दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। चौथा उपाय है, स्कंद पुराण के नागरखंड के अध्याय 96 के अनुसार राजा दशरथ शनि जी से वर मांगते हैं। राजा ने कहा कि शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है उसको अपना दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा न दें। जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि का दान करता है
उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट में रक्षा करें। सूर्यनंदन, जब आप कुंडली में पीड़ा कारक स्थान में स्थित हो, उस समय जो भक्तिपूर्वक आपके दिवस में तिल, लौह आदि का दान करके विधिवत शांति कर्म और पूजा करे, उसकी 7.5 वर्षों तक आप सदा रक्षा करते रहें, यही मेरे लिए आप वरदान दें। सूत जी कहते हैं, तब शनिश्चर ने तथास्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार की। तो ये शास्त्रोक्त 4 उपाय करने से शनि जी की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को सुख शांति का लाभ होता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।